हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर्स एक्सपोनेंट। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। ओके, कुछ इक्वेशंस हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इंग्लिश में समझ में नहीं आती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ओके, कुछ इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, दोनों लैंग्वेजेज होंगे क्योंकि कुछ सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे हैं यहाँ पे और कुछ बिहार बोर्ड के भी हैं, तो दोनों लेकर के चलना पड़ता है। अब दोनों एक साथ पढ़ सकते हो, अच्छी बात है। यहाँ पे तो एक्सपोनेंट के कुछ इक्वेशंस हैं जो कि जनरल मैथ में ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ सिलेबस है इसको पढ़ाना जरूरी है हमारे लिए। तो कुछ फॉर्म को यहाँ पे हम लोग समझते हैं। तो पहला जो फॉर्म होता है, अगर दिया हुआ a के पावर b, तो b हम लोग पावर बोलते हैं उसको, है ना। अगर हिंदी में कहें तो एक घात हो जाता है। इसको हम लोग बेस बोलते हैं, जो कि हिंदी में आधार कहा जाता है। तो यानी कि हमारा आधार हो गया, ये हमारा घात हो गया, बेस और पावर। अब इसके लिहाजा से हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है ना 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी कि 3 हमारा बेस हो गया, 2 हमारा पावर हो गया, है ना। सिंपल फॉर्म है, आराम से इसको कर सकते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा फॉर्म होता है कि अगर a के पावर b रहे, इसको a के पावर m, और अगर गुना में a के पावर n, यानी कि बेस दोनों का क्या है, सेम है। जब दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि m और दोनों n क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अगर हम सिंपल फॉर्म में अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो 3 के पावर 4 और 3 के पावर 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 3 के पावर 4 प्लस 6, यानी 3 के पावर कितने हो जाएंगे, 10। सिंपल फॉर्म है। अगला फॉर्म हमारे पास यह है कि अगर a के पावर m रहता है और बट्टा में a के पावर n रहता है, तो इसका भी एक फॉर्म होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, a के पावर m माइनस, नीचे से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। अब इसका एग्जांपल से समझ लो कि 4 के पावर 2 और बटा 4 के पावर 8, ये हो जाएंगे 4 के पावर 2 और माइनस 8। अब 2 में से आप 8 घटाइए, तो 2 में से 8 घटाइए कितना हो जाएगा, -6। पहले लेक्चर में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। ओके, तो ठीक है, ये हमारा कुछ फॉर्म है। उसके अलावा और भी कुछ फॉर्म है, ठीक है, उसको समझते हैं। अगर मान के चले कि a के पावर 6 है, तो इसका मतलब होता है a गुने a गुने a गुने a गुने a, 6 बार होगा, 3 2 5 6। तो यानी कि a की पावर अगर 6 है तो 6 बार a होता है। ओके, अगर कहीं कहीं a मिल जाता, अगर 3a रहे, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है a प्लस a प्लस a, यानी कि 3 गो a है। पावर है तो गुना में होता है, अगर बगल में रहे तो ये होता है। तो कुछ हमारे ए फॉर्म होते हैं। ओके, सपोज मान के चलिए कि हमारे पास ऐसे रहता है 4 गुने 2, इसका मतलब होता है कि अगर आप डायरेक्ट निकालें तो 4 गुना 8, लेकिन अगर इसको हम इस फॉर्म में समझते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो 2 है कितना बार है, 4 बार है, यानी कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिंपल है, होता वही है, कैलकुलेशन इधर उधर होने के कारण हमको ये चीजें समझ में नहीं आती। ओके, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसको उतारिए। कुछ इसके और फॉर्म है। अगला फॉर्म अगर हम देखें तो सपोज मान के चलिए कि अगर a के पावर m है और इस भाई साहब का पावर n है, इस भाई साहब का पावर p है, फिर इसका पावर है, फिर इसका पावर है, फिर इसका पावर है, जितना भी पावर रहे हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू a के पावर m इंटू n इंटू p, और आगे जितना होगा उतना कर सकते हैं। सिंपल है। अगर मान के चलिए कि अगर 4 के पावर 2 है, इसका पावर 6 है, इसका पावर 7 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 के पावर 2 गुने 6 गुने 7। अगर आप निकाले तो 6 दुना के 12, 12 सते 84, है ना। सिंपल है, इसको आप उतारिए। अगला फॉर्म हमारे पास है कि अगर a के पावर m रहता है और गुना में b के पावर अगर m रहता है, यानी बेस तो अलग अलग हो गए बट पावर सेम है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a इंटू बी और इसका पावर कितना हो जाएगा m।
तो ये अलग फॉर्म था, तीसरा था या चौथा था, तीसरा शायद चौथा था, चौथा पांचवा। तो हमारा ये हो गया। उसके बाद एक और फॉर्म अगर छठा देखें तो ए के पावर अगर एम रहता है और बट्टा में बी के पावर अगर एम रहता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बट्टा बी और इसका पावर एम, है ना। अब ऐसे से ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे से ऐसे लिख लो, कभी कभी जरूरत पड़ती है कि आप ऐसे से ऐसे लिखो। अगर एग्जांपल से देखें, कभी कभी होता है कि 4/2 आप कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको कभी कभी ऐसा लिखना पड़ सकता है 4 के पावर 2 और बटा 2 के पावर 2, कैलकुलेशन के लिए, जितना आप कैलकुलेशन करेंगे। नहीं तो अलग अलग तोड़ेंगे तो फिर ज्यादा मेहनत पड़ेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आप जितना शॉर्ट करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए किसी चीज को सॉल्व करने के लिए। और एक और फॉर्म अगला 7वां, अगर 1/a के पावर अगर m है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a के पावर माइनस m। समझ में नहीं बात है। अगर 1/2 के पावर 3 है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर -3। अब यही अगर ऐसे होता 2 के पावर -4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4, सिंपल है ना। तो माइनस तो प्लस, प्लस रहे तो माइनस, ये हमारा फॉर्म है। ओके, पॉज करो और उतारो। इससे रिलेटेड कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं, उस असाइनमेंट को सॉल्व करो, फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग मिलेंगे, वहां पे हम लोग फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा असाइनमेंट, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। इसको सॉल्व करते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमें डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पर, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद पेज को फॉलो करो और एंजॉय लो।